नमस्कार बच्चों, मैं डॉक्टर सुमन सिंह, टीचर्स एकेडमी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म प्रयागराज से। बच्चों ज़रा ऑडियो वीडियो बता दीजिए तो हम आगे बातें करें। उदय सिंह, मनोज कुमार सरोज जी, द नेचर ब्लॉग ऑफिशियल, प्रतिष्ठा सरोज जी, क्षमा मिश्रा जी और कुमकुम जी। मैंने समझ लिया कुमकुम जी हैं ये। चांदनी सिंह जी और चलिए मीना दुबे जी। ज़रा बताइए ऑडियो वीडियो क्लियर है? आशीष जी, प्रदीप गौतम जी, ऑल क्लियर सर, क्षमा मिश्रा जी ने कह दिया। चलिए चांदनी सिंह जी भी हैं, प्रदीप गौतम जी भी हैं। कल से एक बहुत बड़ी हलचल है एग्ज़ाम को लेकर के। अब वो हलचल का पता कैसे चला? जब कुछ आयोग ने कुछ कॉलेज को लेटर भेजा था कि क्या आप इस तारीख से लेकर के दिसंबर के 3rd वीक से लेकर के जनवरी के 2nd वीक तक आपके यहाँ सेंटर मिल सकता है क्या। इसी बात को लेकर के हलचल मची कि क्या एग्ज़ाम हो सकता है। तो तमाम बातें, मेरे यहाँ भी बहुत फ़ोन आए, क्योंकि आपको पता है कि बच्चों के साथ मेरा दोस्ताना संबंध होता है। वो मेरे बच्चे होते हैं और मेरा संबंध वो उनसे दोस्ताना होता है बिल्कुल। तो वो बातें बच्चों के लेकर के हुई जो है कि बच्चे कहने लगे कि क्या सर एग्ज़ाम हो सकता है। तो मैंने कहा देखिए, ये सबको एक एक लोगों को बता पाना तो ये मेरे लिए संभव नहीं है। इसलिए इसको जो है एक इस पर वीडियो एक बना देना अच्छा रहेगा। इसीलिए मैंने सुबह सुबह ये क्लास लगवाई कि मैं सुबह सुबह आपको बता दूं, जनरली मैं सुबह आता नहीं हूँ, लेकिन जब विशेष अकेजन होता है, विशेष परिस्थिति होती है, तब मैं आता हूँ। देखिए, मैं आपको बता दूं कि ये जो खबर है तो इसमें कुछ सच्चाई तो है ही। हम इसको नकार नहीं सकते, क्योंकि अगर नकार देंगे, मान लीजिए एग्ज़ाम हो जाएगा तो उसमें हमारा ही नुकसान होगा। एक चीज़ और मैं बता दूं कि अगर ये एग्ज़ाम होना होगा, क्योंकि आयोग ने अपने तरफ से अभी कुछ घोषणा नहीं की है कि भैया हमारा ये हम एग्ज़ाम करवा रहे हैं। आयोग की तरफ से कोई डेट नहीं है। आयोग ने सेंटर से पूछा था कि क्या आप खाली हैं, हमको सेंटर दे सकते हैं, क्योंकि खाली रहेगा तभी एग्ज़ाम होगा। तो अगर सेंटर आयोग को मिल जाएगा तो एग्ज़ाम हो जाएगा। सेंटर नहीं मिलेगा तो ये एग्ज़ाम जो है आपका अप्रैल तक जाएगा, मार्च अप्रैल में होगा। लेकिन अभी आप ये मान के चलिए, और आयोग अपनी बात को अगर वो एग्ज़ाम करवाना होगा तो ये 20 नवंबर तक कंफर्म भी कर देगा। आयोग की बातें आ जाएंगी। लेकिन मेरा मानना है कि हम 20 नवंबर तक इंतज़ार क्यों करें। अगर मान लीजिए एग्ज़ाम नहीं होगा, अगर एग्ज़ाम मार्च में होगा या अप्रैल के फर्स्ट वीक में होगा, तब भी कितना टाइम है। देखिए, कई बच्चे कल मुझको फ़ोन कर रहे थे कि सर इतना जल्दी कैसे होगा। मैं उनको बार बार कहता हूँ कि हमेशा एग्ज़ाम मोड पर रहिए और आप मुझे ले लीजिए। 20 का दम जो प्रैक्टिस मैं करवा रहा था टॉपिक वाइज लगातार 4 महीने से, वो लगातार प्रैक्टिस, उसके पहले प्रैक्टिस चलती थी, लेकिन ये प्रैक्टिस हर मंडे वेडनेसडे फ्राइडे में चल रही थी। मंडे वेडनेसडे फ्राइडे में ये प्रैक्टिस चल रही थी, इसमें कोई भ्रम नहीं है। मैं लगातार कह रहा था, बाकी आप लोग कम भी जुड़ रहे थे, तब भी मैं कह रहा था कि आप जुड़िए, प्रैक्टिस करते रहिए। ये चीज़ें मैं बता रहा था आपको बार बार। चलिए, अब मैं आपको, ये मेरी बातें होंगी। चलिए एक सवाल मैं लेता हूँ। शिवम भदौरिया, सर बायोलॉजी में टोटल कितना फॉर्म, ये मुझे नहीं पता है, अभी मुझे कोई पता नहीं। मैं देखिए स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ, मुझे कोई आइडिया नहीं है कि कितने फॉर्म भरे गए हैं। ठीक है, तो मैं ये कह रहा हूँ कि आप अभी तो मान ही लीजिए कि एग्ज़ाम ये आपका दिसंबर के 3rd वीक से लेकर के, मतलब ये समझिएगा कि 23-24 दिसंबर से लेकर के 10 जनवरी के बीच में होगा, ये अभी मान लीजिए। बाकी अगर उनको करवाना होगा तो 20 नवंबर तक वो ऑफिशियली नोटिस दे देंगे।
लेकिन अगर 20 नवंबर को उनको आने के बाद आप मानेंगे तो ये 5 दिन और आपका निकल जाएगा। और अगर आप पढ़ लेंगे तो आपका कुछ नुकसान होने वाला नहीं है। ये तो मैं हमेशा मैं कहता हूँ कि आप अगर पढ़ लेंगे तो आपका कुछ नुकसान होने वाला नहीं है। इसलिए आप एग्ज़ाम को ये मान लीजिए कि एग्ज़ाम दिसंबर के 3rd वीक से लेकर के जनवरी के 2nd वीक के बीच में हो जाएगा। मतलब आप ये मान लीजिए कि 23-24 दिसंबर से लेकर के आपका 10 जनवरी के बीच में ये एग्ज़ाम होगा, ये ऐसा मान लीजिए। ऐसा अगर आप मान लेंगे तो आप फ़ायदे में ही रहेंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, आपको कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। नहीं मानेंगे, जब आयोग की डेट आएगी तब तक हो जाए कि लेट हो गया, देर हो गया, क्योंकि 5 अगर वो 20 नवंबर 21 नवंबर 22 नवंबर तब तक तो उनको देना ही पड़ेगा। अगर वो देंगे तो एक हफ्ता, आज 15 नवंबर है, एक हफ्ता आपका और निकल जाएगा, एक हफ्ता और आपका निकल जाएगा। तो चलिए हम बात करते हैं। देखिए क्या है टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम 2024 बायोलॉजी 45 डेज। ये आपका बेस्ट स्टडी प्लान क्या है, बेस्ट स्टडी प्लान क्या है, मैं आपको बता दूं कि आप कैसे, आप क्या चीज़ें करेंगे, कैसे करेंगे। वो आपको पता है, शुक्ला जी कह रहे हैं, मैं ज़रा कमेंट ले लूँ, शुक्ला जी कह रहे हैं कि सर बहुत डर लग रहा है। देखिए मैं हमेशा कहता था, और देखिए डर लगना भी चाहिए। परीक्षा में फेल होने का डर होना चाहिए, युद्ध में हार जाने का डर होना चाहिए, क्योंकि जब डर लगेगा तो आप और मेहनत करेंगे। जब डर लगेगा तो और मेहनत करेंगे तो फिर आप जीत जाएंगे। इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि डर लगना भी अच्छी बात है, क्योंकि आपको पता है कि डर के आगे जीत है, डर के आगे जीत है। तो क्या स्टडी प्लान होगा, मैं बात कर रहा हूं। उसके पहले मैं थोड़ी सी चर्चा कर लूं। देखिए क्या इसमें चीज़ें लगी हुई हैं। ये देखिए हमारे यहाँ टीचर्स एकेडमी, ये बैच लॉन्च है, ब्रह्मास्त्र विजेता बैच एक आ रहा है। इसकी क्या विशेषता है मैं बताऊंगा। सब्जेक्ट बायोलॉजी है। वी प्रोवाइड लाइव क्लासेस, प्रैक्टिस सेट, मॉडल पेपर, स्टडी मटेरियल, पीडीएफ नोट्स, टेस्ट सीरीज। वैलिडिटी इसकी 6 मंथ होगी। ये जो बैच आएगा, डॉक्टर सिन्हा सर आपको जूलॉजी पढ़ाते दिखेंगे, बॉटनी वाला पर्सन मैं पढ़ाऊँगा। यानी बायोलॉजी में 2 टीचर आपको पढ़ाते हुए मिल जाएंगे, डॉक्टर सिन्हा सर और मैं। आगे देखिए, इसमें ये देखिए आपका ब्रह्मास्त्र विजेता बैच सभी विषय उपलब्ध हैं, और ये कूपन कोड एक लगाया गया है, विजेता 500। इसमें लगाने पर ब्रह्मास्त्र विजेता बैच में 500 रुपये की छूट मिल जाएगी। ये देखिए आप
चलिए देखिए, अब आवाज आ रही है? आवाज आ रही है? चलिए, आवाज आ रही है? अब बताइए, अब आप बताइए कि आवाज आ रही है तो मैं शुरू करूं। नाउ क्लियर। चलिए, कोसर जहां बेटा ने कह दिया कि सर नाउ क्लियर। चलिए, मैं बता रहा हूं कि आज जैसे शाम को प्लांट एनाटॉमी के में 5 बजे लेके आ रहा हूं 30 क्वेश्चन। तरीका क्या होगा? तरीका ये होगा कि मैं प्लांट एनाटॉमी के बारे में पहले आपको बता दूं कि प्लांट एनाटॉमी में मेन मेन चीजें क्या है, इसके बाद प्रैक्टिस करवाऊं। तो ऐसे सारे टॉपिक के हम प्रैक्टिस करवाएंगे। सारे टॉपिक, जितने भी टॉपिक रहेंगे सबके हम ऐसे ही प्रैक्टिस करवाएंगे कि मतलब पहले वाले उस पूरे कोर्स का एक समरी हम आपको दे देंगे। प्लांट एनाटॉमी की पूरी समरी, प्लांट मॉर्फोलॉजी की पूरी समरी, एल्गी की पूरी समरी, फंजाई लाइकेन की पूरी समरी, ब्रायोफाइट की पूरी समरी, जो भी टॉपिक का हम लेके आएंगे उसकी एक पूरी समरी हम बता देंगे। और समरी के बाद प्रैक्टिस करवाएंगे। ये आज तो 1 घंटे का ही है, लेकिन आने वाले समय में ये हम इस सेशन को 1.5 घंटे लेके जाएंगे। 1.5 घंटे का करेंगे। और देखिए, जब हम पेड बैच में प्रैक्टिस करवाएंगे तो हम सुबह भी करवाएंगे, अपने मंडे वेडनेसडे फ्राइडे में सुबह भी करवाएंगे, शाम भी करवाएंगे। दोनों टाइम हम लेके आएंगे, क्योंकि पहले टॉपिक वाइज हम पूरा करवा लेंगे। इसके बाद आपको जब एग्ज़ाम 10 दिन रह जाएगा तो 10 मॉडल पेपर आपको मिलेगा। जो बच्चे हमारे यहाँ एडमिशन लिए पहले से लिए हैं, और जो बच्चे एडमिशन इस ब्रह्मास्त्र विजेता बैच में लेंगे, तो वो हम 10 मॉडल पेपर देंगे, 125 सवाल। उस मॉडल पेपर में हम 10 मॉडल पेपर भी आपको दे देंगे। 10 मॉडल पेपर ये हम देंगे, और इस 10 मॉडल पेपर में जो सवाल होंगे वो 125 सवाल होंगे। आपको पता है कि टीजीटी में, यूपी टीजीटी में, यूपी पीजीटी, यूपी टीजीटी पीजीटी दोनों में 125 सवाल आते हैं। तो 125 सवाल का मॉडल पेपर देंगे जो पूरे सिलेबस से, जो पूरा सिलेबस है जूलॉजी बॉटनी का, वो पूरे सिलेबस से ये दिया जाएगा 125 सवाल एग्जाम के 10 दिन पहले। अब वो डिपेंड रहेगा कि आप एक दिन में 2-3 मॉडल पेपर लगा लें तो 3 दिन में एक मॉडल पेपर लगा लें। जो सवाल एक बार आंसर की के साथ, विथ आंसर की भी उसमें रहेगी, और आपका आप सवाल लगाते जाइए, जहां आंसर में दिक्कत लग रही हो आप देख लीजिए विथ आंसर की। जब एग्जाम 10 दिन रह जाएगा तो 10 मॉडल पेपर हम आपको दे देंगे, 10 मॉडल पेपर, ठीक है। और इसके साथ साथ हम आपको बता दें, जो लोग वीडियो को लाइक नहीं किए बेटा, वीडियो को लाइक कर दें। लाइक है ही नहीं, आप वीडियो को बिल्कुल लाइक किए ही नहीं है, है ना। मैं देख रहा हूं इस समय 57 लोग जुड़े हैं, केवल 22 लाइक है। तो वीडियो को लाइक कर दें बेटा जी, ठीक है। वीडियो को सब लोग लाइक कर दें। वीडियो में कुछ लाइक है ही नहीं, मतलब आपने उसको छोड़ दिया। कुछ बहुत प्यारे बच्चे होते हैं जो आके लाइक कर सकते देखते हैं, ठीक है। तो ये वीडियो को पहले लाइक करें, फिर मैं बात कर रहा हूं। तो ये तरीका है। तो मैं अपनी प्रैक्टिस मैं बता रहा हूं कि मंडे वेडनेसडे फ्राइडे सुबह पेड बैच जो आप एडमिशन ले लेंगे, पेड बैच में सुबह भी प्रैक्टिस होगी, शाम को भी होगी। 1.5 घंटे का मैं सेशन रहेगा ये प्रैक्टिस का। उसमें आधा घंटा हम आपको 25 मिनट 20 मिनट पूरा समरी करवा देंगे, पूरा उस कोर्स की। प्लांट एनाटॉमी, प्लांट एम्ब्रियोलॉजी, इकोनॉमिक बॉटनी, सारी चीज़ों को बता करके फिर हम 40 सवाल प्रैक्टिस करवा देंगे। 1.5 घंटा का टाइम लेंगे, तो हम रिवीजन भी आपका करवा देंगे। तो ये जो बैच आएगा वो रिवीजन बैच आएगा, वो रिवीजन बैच आएगा, रिवीजन कम प्रैक्टिस बैच, क्योंकि हम रिवीजन भी करेंगे और प्रैक्टिस भी करेंगे। तो उससे क्या होगा कि शुरू में जो भी चीज़ें, एक तो तरीका आपका भी कि आप भी पढ़ के आएँ, तो आप पढ़ के आइए, अब प्लस आप हमारा रिवीजन देखिए, फिर हमारे सवाल को करिए। सारे सवाल आपके सही हो जाएंगे, और जैसा आप यहाँ करेंगे
वैसा ही फिर चल करके आप वहाँ भी कर लेंगे। कहाँ? एग्ज़ाम हॉल में जब पहुँचेंगे तो आपको कुछ नया सवाल मिलने वाला नहीं है। ठीक है, तो मैं ये बात बता रहा था। चलिए, ये कह रहे हैं कि असफिया कुरैशी, सर मैंने आपकी क्लास अभी ज्वाइन की है, प्लीज़ टेल मी इसमें लाइव क्लास होगी या रिकॉर्डेड बैच होंगे? कब आपने ज्वाइन किया है असफिया कुरैशी, और कौन सा बैच लिया है ये बताइए। नोट्स हिंदी में नहीं मिलेंगे बेटा, अवधेश डांगर नहीं, अंग्रेजी में ये नोट्स हैं। जैसे पढ़ाया जाता है वैसे ही पढ़ाया जाएगा। प्रैक्टिस बैच में, ये प्रैक्टिस बैच जो है, नहीं, जो बच्चे पहले से एडमिशन लिए हैं उनको 10 मॉडल पेपर दिया जाएगा। बाकी प्रैक्टिस रिवीजन बैच उन्हीं को मिलेगा जिनका एडमिशन होगा, जो एडमिशन इस बैच में लेंगे। बाकी जो पुराने बच्चे हैं उनको हम जो है वो 10 मॉडल पेपर उनको हम देंगे, क्योंकि जब हम एडमिशन लिए थे तो उनसे हमने वादा किया था कि 10 मॉडल पेपर हम आपको देंगे, तो 10 मॉडल पेपर उनको हम देंगे। बाकी प्रैक्टिस उन्हीं को मिलेगी जिनका जो इसमें एडमिशन रिवीजन बैच में लेंगे। मोहित जी, ये है रिवीजन बैच में लेंगे। हो गया? तो रिवीजन बैच में जो लोग एडमिशन लेंगे, ये अब समझ गए आप कि रणनीति क्या है। रणनीति जो मैंने बताया कि क्या रणनीति है, और मैं बता दूं, मंडे वेडनेसडे फ्राइडे मैं रहूंगा, और टीटीएस में ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे और संडे डॉक्टर सिन्हा सर रहेंगे। 4 दिन डॉक्टर सिन्हा सर करवाएंगे। उनकी भी स्ट्रेटजी यही होगी, क्योंकि दोनों लोग मिलकर के ये बातें करते हैं कि कैसे करना है। तो वो भी शुरू में क्या करेंगे, एक जिस टॉपिक का, जिस ब्रांच की प्रैक्टिस है उस ब्रांच की प्रैक्टिस वो पहले एक समरी बताएंगे, और समरी के बाद प्रैक्टिस करेंगे। तो आज मेरा शाम का जो सेशन है प्लांट एनाटॉमी का, वो तो 30 सवाल हैं, वो 1 घंटे का टाइम है। लेकिन जब अगला आप प्रैक्टिस सेशन पाएंगे मंडे वाला, तो वो 1.5 घंटे का सेशन हो जाएगा। तो उसमें समरी की बात होगी और प्लस हमारा जो है प्रैक्टिस की बात होगी। तो ये दोनों चीज़ें हम लेके आएंगे। इससे क्या होगा कि आप भी पढ़ के आएंगे, जैसे जो पुराने बच्चे हैं, जो नए बच्चे एडमिशन लेंगे उनका भी इसमें क्या हो जाएगा कि जो नए बच्चे एडमिशन लेंगे उनको एक पूरी समरी भी मिल जाएगी। और एक चीज़ और मैं बता दूं कि पिछले बार जब 2021 का ये टीजीटी पीजीटी का एग्ज़ाम हुआ था, तो जो हमारा आपका ब्रह्मास्त्र बैच था, सबसे अच्छी रैंक उसी में से आ गई थी। सबसे अच्छी रैंक आई थी जो ब्रह्मास्त्र बैच लेके हम लोग आए थे, उसमें आई थी। इसके अलावा अगर आप हमारा रिकॉर्डेड बैच लेना चाहते हैं तो आप रिकॉर्डेड बैच ले सकते हैं। रिकॉर्डेड बैच अगर आप लेना चाहते हैं, मॉर्निंग में टाइम में हमारी प्रैक्टिस 9 बजे से होगी, 9 से 10। बाकी टाइम थोड़ा चेंज भी हो सकता है आपके अनुसार। आपके अगर दिक्कत आ रही है उससे मैं 9 से 10 के बीच में सोचा हूँ, लेकिन वो आपके पेड बैच में ही 9 से 10 होगी। पब्लिक ज़्यादा नहीं होगा। पब्लिक ये हम 5-7 लेक्चर ही पब्लिक लेके जाएंगे। प्रैक्टिस जो ब्रह्मास्त्र बैच होगा, है ना, वो 20 तारीख तक हम भी देख लें। 20 तारीख तक वो पब्लिक रहेगा, फिर वो पेड बैच में ही हम प्रैक्टिस करवाएंगे। क्योंकि फिर पेड बैच का बच्चा कहता है ना कि हमें क्या फ़ायदा होगा, प्रैक्टिस का टाइम क्या रहेगा। प्रैक्टिस का टाइम बेटा शाम को रहेगा और सुबह रहेगा। शाम को आपका रहेगा 4:30 से 6 और सुबह रहेगा 9 से 10। चलिए, हाँ, ब्रह्मास्त्र बैच में फिर से एडमिशन आपको लेना पड़ेगा। अगर आपका पहले से एडमिशन है तो आपको 10 मॉडल पेपर मिलेंगे, 10 मॉडल पेपर दे दिया जाएगा। ये है, तो ब्रह्मास्त्र बैच में एडमिशन लेना ही होगा, अलग से एडमिशन लेना होगा। ब्रह्मास्त्र बैच में अलग से एडमिशन लेना होगा। और जो बच्चे पुराने बच्चे हैं उनको 10 मॉडल पेपर, जिनका बैच ख़त्म भी हो गया, जो एडमिशन लिए थे हमारे यहाँ, उनको 10 मॉडल पेपर सबको दिया जाएगा। वो एग्ज़ाम के 10 दिन पहले दे दिया जाएगा, उनको एग्ज़ाम के 10 दिन पहले दिया जाएगा।
बता तो दिया बेटा स्वाति यादव जी। वो आपको कोई भी जानकारी लेनी हो, आभा पटेल जी, वो देखिए आपको इस नंबर फीस बहुत ही कम है, वो ज़्यादा फीस नहीं है, वो फीस बहुत ही कम रहेगी। बस ये है कि आप मतलब इतनी फी रहेगी कि आप उसको पे कर सकते हैं, ज़्यादा फीस नहीं होगी, इतना मैं ज़रूर बता रहा हूँ कि फीस ज़्यादा नहीं होगी। फीस के लिए आपको इसी पर बात करना पड़ेगा। मॉडल पेपर पब्लिक नहीं होगा, द नेचर ब्लॉग ऑफिशियल। मॉडल पेपर पब्लिक नहीं होगा बेटा जी। मॉडल पेपर जो बच्चे एडमिशन लेंगे उन्हीं को मिलेगा, वो पब्लिक नहीं होगा। मॉडल पेपर पब्लिक अब तक लगातार करवाएगा बेटा। तो मॉडल पेपर या हो सकता है कि एक दो मॉडल पेपर पब्लिक हो जाए, एक दो मॉडल पेपर, लेकिन 10 मॉडल पेपर वो उनको पेड को दिया जाएगा। उसके अलावा एक दो पब्लिक भी हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर उनको पेड में ही दिया जाएगा। रश्मि यादव, मैं तो कोई क्लास नहीं ली हूँ, ठीक है। प्रैक्टिस बैच आज से ही स्टार्ट हो जाएगा, आज शाम को ही स्टार्ट है आभा पटेल जी। आज शाम से ही स्टार्ट है प्रैक्टिस बैच। नहीं, वो तो खत्म हो गया सुनील जी, अब वो खत्म हो गया, फिर से नया लेना पड़ेगा। वो आप फोन कर लीजिएगा 96 वाले पर, वो बता देंगे। ये जो मैं बातें बता रहा हूं, जिसका एडमिशन है उसको तो मिलेगा ना बेटा, जिसका एडमिशन है उसको तो मिलेगा ना। लेकिन मॉडल पेपर पेड बैच में ही जाएगा। वो एक दो मॉडल पेपर हम करवा देंगे, जैसा कि हम करवाते रहते हैं, वो बात अलग है। लेकिन मॉडल पेपर पेड बैच में ही 10 मॉडल पेपर मिलेंगे, ठीक है। ओनली पेड क्लास, मॉडल पेपर केवल पेड क्लास को मिलेगा। नहीं तो फिर पेड वाला बच्चा कहेगा ना कि हमने एडमिशन लिया, हमें क्या फ़ायदा है। जब सुमंत सर सब यूट्यूब पर पढ़ा देते हैं तो फिर हमें क्या फ़ायदा, क्यों एडमिशन वो लेगा, क्यों वो एडमिशन लेगा। तो इस चीज़ को याद रखिएगा कि क्यों वो एडमिशन लेगा, वो एडमिशन क्यों लेगा। तो सारी चीज़ें जो है रहेंगी। वो आप प्रदीप जी पूछ लीजिएगा, पिछला वाला ब्रह्मास्त्र मेरी समझ से वो खत्म हो गया है, फिर से नया एडमिशन लेना होगा। तो ये मैं आपको बताने आया था कि जो ब्रह्मास्त्र विजेता बैच है, जो एक प्रकार का रिवीजन बैच है। रिवीजन बैच मतलब कोई भी टॉपिक हम शुरू करेंगे तो पहले समरी बताएंगे, फिर प्रैक्टिस बताएंगे। मतलब समरी प्लस प्रैक्टिस की बात हम उसमें करेंगे कि हम क्या करेंगे, इसमें समरी करेंगे, समरी प्लस प्रैक्टिस, समरी प्लस प्रैक्टिस, ये दोनों चीज़ें उसमें रहेंगी। मतलब जो टॉपिक हम शुरू करेंगे वो 1.5 घंटे का सेशन होगा, तो 20 से 25 मिनट समरी की होगी, फिर 1 घंटा, 1 घंटा 5 मिनट, 1 घंटा 10 मिनट प्रैक्टिस का होगा। 40 सवाल लेके आएंगे हम, 40 सवाल हमारा प्रयास रहेगा लेके आएंगे। ये है ओल्ड बैच को प्रैक्टिस, ब्रह्मास्त्र तो लेना ही पड़ेगा सुनील जी। स्ट्रेटजी तो बता रहा हूं मोहित जी, ये स्ट्रेटजी तो बता रहा हूं। ये तो मैं स्ट्रेटजी मोहित जी बता रहा हूं ना कि कैसे करना है। आप अब ये बात अलग है कि आप अपने से भी पढ़ सकते हैं। अगर आप बैच नहीं लेना चाहते, पुराने स्टूडेंट हैं, तो आप अपने से भी पढ़ लीजिए। और मैंने दुनिया भर के अभी 20 कदम लगातार 4 महीने से लेके आ रहा था। जितना पुराना प्रैक्टिस है उसको कर जाइए, और जो नोट्स आपने लिखा है उसको एक एक करके रिवीजन कर जाइए, ये भी है। और देखिए, हम आपकी हर तरफ से मदद करेंगे, प्रैक्टिस करवाएंगे, जो समस्याएं आपकी हैं उसको भी दूर करेंगे, मतलब डाउट को भी क्लियर करेंगे कि भैया कैसे कैसे करना है। इस सारी चीज़ों को हम लेके चलेंगे, सारी चीज़ों को लेके हम चलेंगे। तो ये हम नहीं कह रहे हैं कि आप एडमिशन लेंगे तभी सिलेक्शन होगा। आप एडमिशन पहले से पढ़ें तो आप अपने से भी प्रिपरेशन कर सकते हैं।
अपने से भी प्रिपरेशन करेंगे तभी सिलेक्शन हो जाएगा। ये हम बता रहे हैं कि हमारी स्ट्रेटजी क्या है, कि हम क्या करेंगे जो बचे हुए 45 दिन हैं। क्योंकि अगर ये एग्ज़ाम होता है, देखिए अभी अगर हम लगा रहे हैं, क्योंकि अभी आयोग की ऑफिशियल कोई डेट नहीं आई है। हम दुनिया भर के झूठ नहीं बोलेंगे कि ये नहीं पक्का 100% हो जाएगा, ऐसा हम कुछ नहीं कहते। लेकिन ऑफिशियल डेट अभी है नहीं, ऑफिशियल डेट आ जाएगी तो ये मान के चलिएगा कि सबसे पहले एग्ज़ाम उसमें असिस्टेंट प्रोफेसर का होगा, और टीजीटी पीजीटी दोनों के एग्ज़ाम आपके जनवरी में हो जाएंगे। जनवरी के फर्स्ट वीक में दोनों एग्ज़ाम होंगे, है ना। एक फर्स्ट वीक में होगा, एक सेकेंड वीक में होगा शुरू में, ये मान लीजिएगा। तो आपके पास जो है वो कुल मिलाकर के 45 दिन बचा हुआ है। तो 45 दिन की ये स्ट्रेटजी हम बता रहे हैं कि कैसे आप तैयारी करेंगे। ये 45 दिन की स्ट्रेटजी हमारी है। और हम क्या करेंगे, बिल्कुल सुनील जी, पढ़ा देंगे, हम पढ़ा देंगे, प्रैक्टिस भी करवा देंगे सुनील जी, ठीक है। अंतिम प्रहार बैच में जो बच्चे लिए हैं उनका एडमिशन तो है ही ना, उनको 10 मॉडल पेपर तो मिलेंगे ही। तो अंतिम प्रहार बैच को एडमिशन क्यों लेना होगा? अगर वो प्रैक्टिस बैच लेना चाहेंगे तो लेंगे, बाकी उनका बैच है, उनको रिकॉर्डेड, अभी उनको रिकॉर्डेड भी दे दिया जाएगा जो बचा हुआ है अंतिम प्रहार बैच। जो अंतिम प्रहार बैच के बच्चे नए बिल्कुल बच्चे हैं, उनको रिकॉर्डेड कोर्स भी डाल दिया जाएगा उसमें, वो पढ़ लें। अगर वो प्रैक्टिस बैच, रिवीजन बैच में एडमिशन लेना चाहते हो तो ले सकते हैं, बाकी वो नहीं लेंगे तब भी उनको 10 मॉडल पेपर हम लोग देंगे, 10 मॉडल पेपर दिया जाएगा। गुरु दक्षिणा देना होगा, आशीष जी कह रहे हैं। ये प्रैक्टिस में अगर आप चाहेंगे, देखिए आप प्रैक्टिस में एडमिशन लेना चाहते हैं, आपने यहाँ एडमिशन लिया है तो 10 मॉडल पेपर वो आपको मिलेंगे, 10 मॉडल पेपर मिलेंगे, इसमें कोई भ्रम नहीं है। जो अंतिम प्रहार बैच है वो उसमें रिकॉर्डेड क्लास भी डाल दिया जाएगा और उनकी वैलिडिटी रहेगी। और ये जो हम प्रैक्टिस बैच लेके आ रहे हैं, ब्रह्मास्त्र विजेता बैच जो रिवीजन बैच है, इसकी भी वैलिडिटी 6 मंथ है, 6 महीने वैलिडिटी इसकी दी जा रही है कि 6 महीने तक इसकी वैलिडिटी बनी रहेगी, ये 6 महीने के पहले ख़त्म नहीं होगा। ये चीज़ें हैं। तो बात को समझ गए। और ये तो आप जानते हैं कि डॉक्टर सिन्हा सर हैं और मैं हूँ, 2 लोग हैं, 2 लोग अपना काम करेंगे। टीटीएस में डॉक्टर सिन्हा सर लेके आएंगे ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे, और एमडब्ल्यूएफ मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे मैं लाऊंगा। मैं, ये बात है, सुबह शाम दोनों लेके आऊँगा। शाम को मेरी 3 से 6 क्लास होती है, तो 1.5 घंटा मैं पेड बैच में पढ़ाऊँगा, 1.5 घंटा की प्रैक्टिस कर दूंगा, और सुबह 1 घंटे की प्रैक्टिस कराऊँगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा सवाल मैं कवर कर सकूँ। तो ये मैं बातें बता रहा हूँ आपको। चलिए मैं अब ले लूँ, अब चलिए फी के लिए आपको बेटा जी ये इस नंबर पर बात करना पड़ेगा, स्वाति यादव जी, फ़ी के लिए इस नंबर पर बात करना पड़ेगा। मैं आपको ज़रूर ये श्योर कर रहा हूँ कि फ़ी इसकी ज़्यादा नहीं होगी। अब मैं अभी मेरी फ़ी की कोई बात उनसे नहीं हो पाई है, और फ़ी वाला मैटर वही देखते हैं, लेकिन मैं आपको, आप पुराने हमारे विद्यार्थी हैं जो जुड़े हुए हैं, मैक्सिमम पुराने विद्यार्थी हैं, तो ज़्यादा फ़ी नहीं होगी, इतना मैं ज़रूर कह रहा हूँ। बहुत ही मामूली फ़ी पर ये होगा, तो ज़्यादा फ़ी नहीं होगी। नहीं, ये वैलिडिटी अब कोई नहीं देता बेटा जी, है ना। अब वो ये प्रैक्टिस बैच आएगा तो इसकी 6 महीने ही है, वो नहीं देगा। एग्ज़ाम पता चला 4 साल एग्ज़ाम नहीं हो रहा तो वो, सुनील जी आप खुद समझदार हैं बेटा जी, तो इतनी वैलिडिटी अब कोई नहीं देता, कोई नहीं कर सकता। चलिए, तो और कुछ जानकारी लेना है आपको, और कोई? तो ये तो मुझे जानकारी देनी थी, ये मैंने नंबर बता दिया और ये बता दिया। देखिए सारे सब्जेक्ट के ये शुरू कर रहे हैं हम लोग, और ये देखिए हमारा जो बैच है ब्रह्मास्त्र विजेता बैच है, ये बायोलॉजी का, मैं और डॉक्टर सिन्हा सर, ये बैच है। अगर आप हमारा रिकॉर्डेड बैच लेना चाहते हैं तो रिकॉर्डेड बैच भी ले सकते हैं, आपको पूरा सिलेबस मिल जाएगा। और
ये रिवीजन बैच अगर लेना चाहते जिसमें समरी प्लस आपका हम प्रैक्टिस करवाएंगे। फीस के लिए मैं आपको बता दिया हूँ कि बहुत ही कम फीस होगी, बहुत ही कम फीस होगी। एग्जैक्ट फीस तो मुझे अभी कोई आइडिया नहीं है, मेरी बात भी नहीं हो पाई है। ये जो जितनी चीज़ें हैं, जितनी जानकारी मुझे थी, मैंने उतनी जानकारी बताया। चलिए, पुष्पा राजपूत सर, मैं 2019 की स्टूडेंट हूँ। 2019 की स्टूडेंट है, ठीक है बेटा जी, सारी चीज़ें हो गई। तो एक बार मैं फिर से बता दूं सारी चीज़ें क्या है, एक बार मैं फिर से आपको बता दूं कि क्या चीज़ें हैं। कि एग्ज़ाम को मान के चलना है कि एग्ज़ाम दिसंबर के 3rd वीक से लेकर के जनवरी के 2nd वीक के बीच में हो सकता है। अभी आप मान लीजिए होगा, क्योंकि उसी बहाने पढ़ाई करेंगे। वैसे अभी आयोग की कोई ऑफिशियल डेट नहीं है। मैं चूँकि किसी को भ्रम में नहीं डालता, न तो मैं कोई झूठ बोलता हूँ। अभी कोई आयोग की ऑफिशियल नहीं है, लेकिन मैं आपको कह रहा हूँ कि अगर आयोग की ऑफिशियल खबर आएगी तो ये मान लीजिएगा कि ये इनको 20, 21, 22 तक, इनको नवंबर तक इनको क्लियर कर लेना होगा। हाँ, एक चीज़ और मैं कह दे रहा हूँ, एक चीज़ और, बच्चे कई बच्चे जैसे टीजीटी पीएचडी का बच्चा कहीं ना कहीं पढ़ाता रहता है, कहीं ना कहीं पढ़ाता है वो, और उसको पढ़ाना भी चाहिए। तो वो कई बच्चे मुझसे फ़ोन, कम 15-20 बच्चों ने मुझको कल फ़ोन किया। मैं कल इतना व्यस्त हो गया था कि ये मैं क्या बताऊं, एकदम थक, एक तो मेरी क्लास रहती ज़्यादा, मैं थक गया था। उनका था कि यार हम जहाँ पढ़ा रहे हैं उसको छोड़ दें क्या। मैं इसको कतई नहीं कहूँगा, आप अभी कुछ मत छोड़िए, आप पढ़ाते रहिए। ऑफिशियल डेट का इंतज़ार करिए कि आयोग की ऑफिशियल डेट कब आ रही है, उसके बाद मुझसे पूछ करके फैसला करिएगा। उसके बाद अभी ऑफिशियल डेट कोई है नहीं, लेकिन पढ़ना आज से ही शुरू कर दीजिए, नहीं तो ऑफिशियल डेट आने में अगर 1 हफ्ता टाइम लग गया तो 1 हफ्ता बेकार हो जाएगा। और अभी हमारे भूपेंद्र शुक्ला जी, जो खुद एक सम्मानित टीचर हैं, बड़ी इज्जत मैं उनकी करता हूँ, शुक्ला जी की, खुद पढ़ाते हैं, यहाँ मैक्सिमम लोग टीचर ही हैं, और मैं टीचर का सम्मान करना जानता हूँ, क्योंकि 30 साल से मैं भी टीचिंग प्रोफेशन में हूँ, कोचिंग फील्ड में मैं 30 साल से हूँ, मेरा पूरा जीवन लगभग उसी में चला गया है। और कभी मैंने किसी बच्चे को नाम लेके नहीं बुलाया, मैंने जी ही लगाया है। अगर किसी का नाम जो है रमेश है तो रमेश जी ही कहा है, अगर वो मैं कहीं पढ़ा रहा हूँ ऑफलाइन में तब भी कहा है। तो मैं टीचर का सम्मान करता हूँ, आप एक टीचर हैं। और मैं ये कहूँगा कि नौकरी अपनी आप मत छोड़िए, पढ़ाई को बढ़ा लीजिए, वो तो अपने पर होता है ना, 2 घंटा ज़्यादा पढ़ा लीजिए। स्कूल में जाइए, जब टाइम मिलता है तो रिवीजन करिए, मेरा नोट्स लेते जाइए, सिन्हा सर को नोट्स लेते जाइए, अपना करते रहिए। और जितने प्रैक्टिस पुरानी मैंने करवाई है उसको सबको कर जाइए, उसको पुरानी प्रैक्टिस को कर जाइए, देख जाइए। ये चीज़ें हैं, समझ गए बात। और मैं एक चीज़ और क्लियर कर दूं, बिल्कुल जो है कि जिनका भी एडमिशन है किसी भी बैच में हमारे यहाँ 10 मॉडल पेपर उनको दिया जाएगा, चाहे वो ये ब्रह्मास्त्र विजेता बैच जो रिवीजन बैच होगा इसमें एडमिशन लेंगे चाहे मत लेंगे। जो लेंगे उनको प्रैक्टिस करवाई जाएगी प्लस मॉडल पेपर दिया जाएगा। ये बिल्कुल मैं क्लियर हूँ, जो बातें मैं कहता हूँ वो चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो बाकी गवर्नमेंट का जॉब सब लोग करना चाहते हैं, जबकि मैं खुद प्राइवेट जीवन में ही रहा हूँ। मेरी पूरी लाइफ 30 साल मैंने प्राइवेट लाइफ में ही पढ़ाया है। और जिस संस्थान में मैं एक जगह यहाँ के वहाँ पढ़ाता हूँ तो वहाँ भी अभी कहते हैं कि सर 10 साल तक और आप पढ़ा दीजिएगा। मैंने कहा वो तो ईश्वर जाने, कि मेरी फिटनेस जाने कि मैं कब तक पढ़ा पाऊँगा। तो ये चीज़ें हैं। तो सारे लोग टीचर हैं, सबका सम्मान है। और बिल्कुल चीज़ों को मैंने क्लियर कर दिया कि ये जो बैच है हमारा, ये ब्रह्मास्त्र विजेता बैच, ये आपका बायोलॉजी में दोनों लोग पढ़ाएंगे और ये रिवीजन कम प्रैक्टिस बैच होगा। हम समरी बताएंगे और फिर रिवीजन करेंगे। चलिए, किसी का सवाल हो तो मैं और ले लूँ। नाउ क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। चलिए, बिल्कुल क्लियर हो गया तो बिल्कुल क्लियर है, इसमें बिल्कुल डाउट मत रहिएगा। आपने किसी भी बैच में हमारे यहाँ एडमिशन लिया, 10 मॉडल पेपर मिलेंगे और एग्ज़ाम के 10 दिन पहले मिलेंगे। वो एग्ज़ाम के 10 दिन पहले वो सारे मॉडल पेपर बन के रखे हुए हैं, 10 दिन पहले दे देंगे।
और अगर आप हमारा ये ब्रह्मास्त्र विजेता बैच लेंगे, जो रिवीजन बैच है, इसमें हम प्रैक्टिस करवाएंगे, समरी बताएंगे उस टॉपिक की, और 10 मॉडल पेपर इनको भी हम देंगे। मामूली फीस होगी, फीस के बारे में मुझे एग्जैक्ट आइडिया भी नहीं है, इसलिए मैं यहाँ कुछ बता नहीं रहा हूँ। चलिए, तो ये सारी चीज़ें थी। चलिए अनुराधा जी, होगी फिर से देख लीजिएगा वीडियो, सारी चीज़ें बिल्कुल क्लियर है। कोई चीज़, कोई किसी का भ्रम हो तो बता दें, मैं फिर से बता दूं। और देखिए, मैंने कहा कि आप ये मान लीजिए कि एग्ज़ाम अभी हो रहा है, जबकि ऑफिशियल डेट नहीं आई है। अगर मान लीजिए एग्ज़ाम हो गया, अभी दावे के साथ नहीं कह सकता, क्योंकि मैं झूठ नहीं बोलता, दावे के साथ मैं नहीं कह सकता कि एग्ज़ाम हो ही जाएगा, लेकिन मान लीजिए एग्ज़ाम हो गया तो एक हफ्ता और आप लेट हो जाएंगे, इसलिए पढ़ाई को शुरू करें। हो गया? तो अनुराधा जी दोबारा से देख लीजिएगा, क्लियर? कोई दिक्कत नहीं? तो ठीक है, और फिर शाम को मिलते हैं 5 से 6 एनाटॉमी की प्रैक्टिस लेकर के, 4 बजे जो है साइटोलॉजी का लेक्चर 7 लेकर के, और जो बच्चे एडमिशन लिए हैं 3 बजे से आपका जो पेड बैच में क्लास चलती है ट्रांसपोर्ट इन प्लांट, वो लगभग ख़त्म होने के कगार पर, 2-3 दिन लगेंगे उसमें, वो भी है। तो 3 से 6 वाली क्लास वो चलेगी, 3 से 6 जो टाइम है वो क्लास चलेगी। चांदनी सिंह कुछ करें, सर मैं केवल बॉटनी का पेड बैच ले लूँ बीपीएससी 4 पॉइंट के लिए, इतनी क्वेश्चन पेपर मिलेगा? मिल जाएगा। अभी आप चांदनी जी रुकिएगा, मैं जब बताऊंगा तो लीजिएगा, क्योंकि आपकी मेरी बात तो हो जाती है, तो अभी मैं बताऊंगा तब करिएगा। ठीक है चांदनी जी? तो सारी चीज़ें हैं, फिर शाम को मिलते हैं। कुछ जानकारी होगी तो शाम वाले बैच में मैं और साझा करूंगा। एनाटॉमी का तैयार करके लेके आइएगा, 30 सवाल है, प्रैक्टिस करवाएंगे। तो ओके बेटा जी, थैंक यू बेटा जी, थैंक यू बेटा जी, थैंक यू बेटा जी। बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, आप मेरी बातों को समझ गए होंगे। बिल्कुल होगी। हाँ, प्रतीक सर की क्लास चलेगी। प्रतीक सर की जो 2 बजे क्लास होती है, वो क्लास अपने टाइम पर चलती रहेगी। वो बायोटेक्नोलॉजी पढ़ा रहे हैं अभी, तो वो 2 बजे से क्लास उनकी चलेगी। उनकी क्लास केवल मंडे को नहीं होती है, मंडे को बिजी रहते हैं, बाकी सब दिन क्लास चलेगी। संडे का उनका टाइम चेंज होता है, वो 4 बजे से क्लास होती है। बाकी उनकी क्लास आज रहेगी, आज 2 बजे से क्लास रहेगी। हो गया? ठीक है, तो बिल्कुल क्लियर। चलिए फिर शाम को मिलते हैं। ओके बेटा जी, थैंक यू।